स्टार्ट किए थे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये हम लोगों का टॉपिक चल रहा था और इस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हम लोग जो है लेंस देख रहे थे। तो जो आज का वीडियो है वह इस चैप्टर का फिनिश होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। ओके, तो आप टॉपिक डाल लो लेंस फार्मूला। क्या भाई? लेंस फार्मूला। ओके, तो अब आपका इसमें लेंस फार्मूला होगा। और जब हम लोग रिफ्लेक्शन देख रहे थे तो वहाँ पर आपका क्या था? मिरर था। तो मिरर के लिए भी हम लोगों ने फार्मूला देखा था 1/f = 1/v + 1/u। वैसे ही आप जो है लेंस फार्मूला भी देखिए तो 1/f = 1/v। और ध्यान देना यहाँ प्लस है तो लेंस में क्या होता है? माइनस होता है। यही बच्चों को ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, तो कंपेयर करके बहुत आराम से याद कर लीजिए। आपका वेयर, ये जो f है वो क्या है? फोकल लेंथ ऑफ लेंस है। ओके, v हमारा क्या है? इमेज डिस्टेंस है। क्या है? इमेज डिस्टेंस है। ओके, और ये u हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। और ये सभी डिस्टेंस आप कहाँ से लेते हो भाई? लेंस से लेते हो। कहाँ से लेते हो? लेंस से लेते हो। तो जब आप इस फार्मूले का यूज करेंगे तो विथ साइन यूज करेंगे कि आपका कौन सा लेंस है। यदि कनकेव लेंस है तो कनकेव लेंस का साइन यूज करोगे, कन्वेक्स लेंस है तो कन्वेक्स लेंस का साइन यूज करोगे। विदाउट साइन यदि आप लगाते हैं न्यूमेरिकल्स तो गलत होने के चांस आपके बहुत ज़्यादा होते हैं। यूँ कर सकते हैं आपके न्यूमेरिकल्स गलत हो जाएंगे। और साइन को हमने बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ है, आप पीछे वीडियो को आराम से देखिए। चलिए आगे देखते हैं मैग्नीफिकेशन ऑफ लेंस। मैग्नीफिकेशन ऑफ लेंस। मैग्नीफिकेशन ऑफ लेंस। तो देखिए मैग्नीफिकेशन ऑफ मिरर भी हम लोग ने देखा था कि m = -b/u = I क्या था? O था। तो सेम वैसे ही है आपका, बट यहाँ माइनस है तो क्या होगा? प्लस होगा। इसमें प्लस था तो यहाँ क्या था? माइनस था। तो वैसे ही आप यहाँ पर m = v/u I क्या कर लीजिए? O कर लीजिए। ये भी आपका क्या हो गया? मैग्नीफिकेशन हो गया। तो इसको भी जब हम लोग सॉल्व करते हैं इस पर न्यूमेरिकल्स तो विथ साइन करते हैं। बिना साइन के आपके लाइट के जो है न्यूमेरिकल्स लगाने पर गलत होने के चांसेस आपके ज़्यादा होते हैं। तो इसका भी आप डिफिनीशन लिख लीजिए। मैग्नीफिकेशन इज द रेशियो ऑफ इमेज हाइट I and object height O, that is called मैग्नीफिकेशन। ओके, तो इसको आप बहुत आराम से करिए। एक एक आप अपना जो है कॉपी पेन लेकर बैठा करिए और फेयर नोट्स करते रहिए। आपको जो अच्छा लगता है, सब आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट ही है। और अगला टॉपिक डाल लीजिए पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस। तो देखिए जो पावर ऑफ लेंस है तो आपको पता ही है कि बहुत लोग जो है आंखों पे ग्लास पहनते हैं तो उसमें कितने पावर की लगी होती है। तो पावर ऑफ लेंस होता क्या है? तो जो पावर ऑफ लेंस होती है वह रिस्प्रोकल होती है फोकल लेंथ की। और फोकल लेंथ ध्यान देना मीटर में होना चाहिए। किस में होना चाहिए भाई? मीटर में होना चाहिए। तो वही क्या कहलाएगी? आपकी पावर कहलाएगी। तो आप कह सकते हो पावर ऑफ लेंस इज द रिस्प्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ इन मीटर। तो बल्कि डिफिनेशन भी लिख लीजिए पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड as the reciprocal of the focal length in मीटर। किस में होना चाहिए भाई? मीटर में होना चाहिए। और हम लोग ध्यान देते हैं, ये आपका इम्पोर्टेंट है कि आपकी क्या है? इम्पोर्टेंट। कभी कभी ऑब्जेक्टिव पूछ देता है। तो जो यूनिट होती है वो पावर की क्या होती है?
डायोप्टर होती है। क्या होती है? डायोप्टर। इसको हम लोग कैपिटल डी से भी शो करते हैं। ओके, तो चलिए इसको आप जल्दी से करिए। अब थोड़ा सा एक लास्ट टॉपिक और देख लेते हैं इस पावर का साइन का। साइन कन्वेंशन ऑफ पावर। तो जैसे आपने देखा था साइन कन्वेंशन ऑफ लेंस, वैसे ही आपका जो है साइन कन्वेंशन ऑफ क्या होती है? पावर होती है, वो भी पावर ऑफ किसका? लेंस का। ओके, तो ध्यान दीजिए आपके लेंस कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो हम जैसे पहले की बात करते हैं पावर ऑफ कॉनकेव लेंस। किसकी बात करते हैं? पावर ऑफ कॉनकेव लेंस। तो अब आप बताइए कॉनकेव लेंस के लिए फोकल लेंथ आपको हमने क्या बताया था? मीटर बताया था। तो जो मीटर होती है कॉनकेव लेंस के लिए क्या होती है? निगेटिव होती है। इसलिए जो पावर होगी वह भी क्या होगी? निगेटिव होगी। क्या होगी? निगेटिव होगी। और दूसरा हम लोग बात कर लेते हैं पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस। तो पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस की बात कर लेते हैं। तो कन्वेक्स लेंस के लिए फोकल क्या होती है? पॉजिटिव होती है, इसलिए पावर भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ओके, तो ये आपका साइन कन्वेंशन हो गया। तो आपसे पूछ भी सकता है ऑब्जेक्टिव, जो कॉनकेव लेंस होते हैं वो निगेटिव होते हैं पॉजिटिव? तो आप निगेटिव। पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस क्या होती है? पॉजिटिव होती है। तो एक और छोटा सा आप जो है फार्मूला लिख लीजिए, उसी के साथ आपका ये चैप्टर इस वीडियो में फिनिश होता है। हम लोग अगले टॉपिक को, अगले न्यू चैप्टर की शुरुआत अगले वीडियो में करेंगे। ओके, तो इसको जल्दी से आप नोट डाउन कर लीजिए। पावर ऑफ लेंस कॉम्बिनेशन। लेंस कॉम्बिनेशन कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपके जो लेंस हैं वह 2 से अधिक युग्म बनाए हुए हैं। ओके, तो उस स्थिति में आपका जो कॉम्बिनेशन होगा वह P इज इक्वल क्या होगा? P1 P2 प्लस डॉट 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 होगा। मतलब सभी को आप क्या करोगे? ऐड कर दोगे। और यदि फोकल लेंथ की बात करें तो 1/f बराबर 1/f1 1/f2 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो जहां आपका आप कह सकते हो कि वेयर P1 P2 क्या है? पहले लेंस का पावर, दूसरे लेंस का पावर, तीसरे लेंस का पावर, जितने आपके लेंस दिए रहेंगे, ठीक, सभी को मिला करके ये अलग अलग पावर। वैसे ही फोकल लेंथ भी पहले लेंस का फोकल, दूसरे लेंस का फोकल, इसी प्रकार से। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।